दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और चलिए इस वीडियो को भी करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छी। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो आपको वो कहानी याद होगी जो हम आपको आज बताने वाले हैं। उस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, कहानी है गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों से और कौरवों से एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी तो उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाने के लिए कहा। सुनिए बड़े गौर से सुनना आप। तो सभी विद्यार्थी, अब भाई हम विद्यार्थी कह रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी आए। तो जैसे ही निशाना लगाने लगे तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि भाई बताइए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो कुछ बोले हमें चिड़िया दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं। मतलब जितने विद्यार्थी आते गए और गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते गए कि आपको बताइए क्या दिखाई दे रहा है। और गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा था कि आपको चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। तो सभी विद्यार्थी आए, लेकिन किसी ने बिल्कुल सही जवाब नहीं दिया। कि सभी लोग यही कहते रहे हमें चिड़िया दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हरा जंगल दिखाई दे रहा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है। फिर बारी आई दोस्तों अर्जुन जी की। अर्जुन की बारी आई। जैसे ही अर्जुन ने बाण उठाया और निशाना लगाने लगी तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनसे भी पूछा कि बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन जी ने कहा हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हमें तो बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरु जी ने कहा तो भाई लगाओ निशाना। और अर्जुन जी ने निशाना लगाया और चिड़िया की आंख फोड़ डाली। तो दोस्तों इससे क्या सीखने को मिला है? मनोरंजन के लिए देखा है क्या? मनोरंजन के लिए सुनी है क्या कहानी? नहीं ना। तो देखिए, इससे हम सभी को ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें अपना जो फोकस है वो एक चीज पर करना चाहिए, अपने टारगेट पर करना चाहिए। अब इतने सारे विद्यार्थी आए थे, किसी किसी को बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, किसी को और कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को अपने टारगेट पर फोकस किसी का नहीं था। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? किसी का टारगेट पर फोकस नहीं था। ठीक है, अर्जुन जी का टारगेट पर फोकस था तो उन्होंने चिड़िया की आंख फोड़ डाली। तो दोस्तों इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए और किसी पर नहीं, और किसी चीज पर भी हमें फोकस नहीं करना चाहिए, किसी चीज पर नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए हो जाए। अच्छा, अब ये बात तो नहीं है कि आप दिन रात अपने लक्ष्य को ही देखते रहो, लक्ष्य पर ही काम करते रहो, ये बात नहीं है भाई। मनोरंजन भी करना चाहिए। तो आप मनोरंजन कर सकते हो लेकिन रास्ता नहीं भटकना। जिस रास्ते पर जा रहे हो वही रास्ता चुनना। दो रास्ते मत चुनना, तीन रास्ते मत चुनना, चार रास्ते मत चुनना। भाई जो तुम्हारा लक्ष्य है, जिस काम को तुम करना चाहते हो, जिस फील्ड में तुम सफलता पाना चाहते हो, जो तुमने ठान लिया है कि हमें ये करना है, वो करना है, तो फिर पीछे नहीं हटने का। ठीक है, रास्ता नहीं भटकने का। जो ठान लिया उसे करके दिखाने का। फोकस करो सिर्फ अपने गोल पर। दो चीजें नहीं देखो, तीन चीजें नहीं देखो कि हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। अगर ये सब करोगे तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। तो हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, ये मत सोचो। आप अपने लक्ष्य पर फोकस करो, आप अपनी टारगेट पर फोकस करो
जो भी आपका सपना है, सिर्फ आप उसी के बारे में सोचो कि हम इसे पूरा कैसे कर सकते हैं। इसको पूरा करने के लिए हम किस तरह काम करें, इसको पूरा करने के लिए हम अपने आप में कितनी सुधार करें, आप ये सोचो। और आप जो काम कर रहे हो, आप जिसमें जाना चाहती हो, ये कभी नहीं सोचो कि हम इसे छोड़ दें, दूसरा काम शुरू करने लगे। अगर ऐसा तुम सोचोगे तो मैं सच कहता हूँ मेरे दोस्त, तुम जिंदगी भर यही करते रहोगे। हाँ, आज तुम्हारे पास जो लोग हैं लोग हैं तुम्हारे पास, आज तुम्हारे पास जितने सारे लोग हैं, वो सभी लोग यही सोचते थे कि हम ये काम कर लें, ये सही नहीं है, ये काम कर लें, ये सही नहीं है। इसी कारण वो इस कंडीशन है, उनकी ऐसी कंडीशन है। और अगर तुम उनसे अच्छी अपनी कंडीशन बनाना चाहते हो, उनसे अच्छे कामयाब होना चाहते हो, उनसे अच्छे सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो भाई ये काम करना चाहिए तुम्हें। एक लक्ष्य बनाना चाहिए तुम्हें और अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए तुम्हें। देखिए, महाभारत में गीता में लिखा है, श्री कृष्ण जी ने लिखा है या पढ़ा है, मुझे ये बात तो पता नहीं है, लेकिन उसमें ये लिखा है कि अगर धैर्य हो और लगातार एक काम को करते जाओ तो सफल होना निश्चय है। अब भाई, अपन सभी लोग, हम हिंदू हैं और वो गीता हिंदू धर्म में आती है, तो हम तो उसकी बात मानेंगे। तो अगर आप जो भी जाति के हो, जिस धर्म के हो, तो आपके धर्म में भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें लिखी होंगी जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। तो हम हिंदू हैं, तो हम तो उस बात पर वो अटल करेंगे कि धैर्य रखेंगे और लगातार मेहनत करेंगे, सिर्फ तो सिर्फ अपनी गोल पर। इसी तरह आपको धैर्य रखना चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए अपने गोल पर। और हाँ, फोकस मत भटको, फोकस अपने गोल पर ही करो। जिस तरह अर्जुन जी ने चिड़िया की आंख पर फोकस किया था, उसी तरह आपको दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना है, दुनियादारी में नहीं पड़ना है, आपको अपने गोल पर फोकस करना है। बस आप समझ लो, कामयाब हो जाओगे भाई कामयाब। अगर अर्जुन जी की ये कहानी याद रखोगे कि हमें फोकस एक चीज़ पर करना है, तो कामयाब होने से कौन रोक सकता है तुम्हें? कौन रोक सकता है भाई? कोई नहीं रोक सकता। तो कर लो भाई एक चीज़, अपने लक्ष्य पर फोकस। कामयाब होना चाहते हो तो करो भाई एक लक्ष्य पर फोकस। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।